सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर जी साथ जी, प्रणाम जी दीदी। जैसा जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 11वां प्रकरण कर रहे थे। 11वें प्रकरण की 5 चौपाई हुई थी, तो आज हम छठी चौपाई से प्रारंभ करने जा रही हैं। खाना पीना खिन लिया, प्यार अरस रूहन, दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के इस 11वें प्रकरण में, जिसका नाम है खुले अंग सिंगार छवि छाती, कि किस प्रकार से जो हमारे प्रीतम अक्षरातीत हैं, उनका जो वक्षस्थल है, उसका सौंदर्य कैसा सौंदर्य है, उसका वर्णन इस प्रकरण में किया है। और अब इस चौपाई में बता रहे हैं कि किस तरह से जो रूहें धामधनी अक्षरातीत की अपने प्रीतम की पहचान कर लेती हैं, और पहचान करके किस प्रकार से अपने माशूक को रिझाती हैं, वो किस प्रकार से चाहती हैं कि हम हर पल धनी का ही दीदार करें, हर पल हम धनी के नए श्रृंगार का ही अनुभव करें। ऐसा लगता है कि एक के बाद दूसरा श्रृंगार, दूसरे के बाद तीसरा श्रृंगार, यानी कि धनी को हम विभिन्न रूपों में, विभिन्न श्रृंगारों में देखें। अब खान इस सफाई में कह रहे हैं, मामती जी कह रहे हैं, खाना पीना खिन लिया। जबकि खाना और पीना बहुत जरूरी है, बिना खाए पिए काम नहीं चलता। तो जो रुए हैं वो पल पल धनी का दीदार ही करती हैं। अर्श रूहन, अर्श की रूहों का यही प्यार है कि वो हर पल, देखो ये जीव के लिए बात नहीं आ रही, आत्म के लिए, क्योंकि जीव बिना खाई नहीं रह सकता बहुत लंबे समय तक, बहुत मुश्किल है। उसे जल भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, लेकिन आत्म को इसके लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो आत्म जो है, उसका खाना पीना यही है, यही प्यार है कि वो हर समय धनी का दीदार करे, पल पल माशूक देखना। वो हर पल, हर क्षण अपने माशूक का दीदार करे, माशूक को देखे। यही आहार आशिकन, यही आशिकों का आहार है। जैसा कि एक चौपाई में और भी आगे आया है, खाना दीदार इनका, यासो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की दिन से मिटत प्यास। कि किस प्रकार से जो ये रूहे हैं, आशिक रूहें, इनका भोजन क्या है? दीदार का। परम धाम में दीदारी तो है, ये तो लीला रूप में वर्णन किया गया है। किस तरह से इस समय भोजन करते हैं, फिर इस समय हल्का सा फलाहार करते हैं, थोड़ा रात के समय भी दिखाते हैं कि अल्पाहार श्री बीतक साहिब में आता है। लेकिन वास्तव में परम धाम में रूहों का भोजन जो है, वो धनी का दीदार है। यासो जीवे लेवे श्वास, क्योंकि वही उनके जीवन का आधार है, उसी से वो जीवित रहते हैं।
रहती हैं और उसी से ही वो श्वास लेती हैं। कहते हैं दोस्ती इन स्वरूप की, और इस स्वरूप की दोस्ती करने से ही इनकी प्यास बुझती है। यही इनका पानी है। बताया है कि किस प्रकार से एक आशिक रूह अपने माशूक को हर पल अपनी आत्मिक दृष्टि से निहारना चाहती है, आत्मिक दृष्टि से देखना चाहती है। हक बैठे अपने अर्श में, सो अर्श मोमिन का दिल। अब अक्षरात धामधनी कहाँ बैठे हैं? हक बैठे अपने अर्श में, वो परम धाम में विराजमान है, मूल मिलावे में बैठे हुए हैं। सो अर्श मोमिन का दिल, और जो परम धाम है वो ब्रह्म मुनियों का हृदय है। ब्रह्म मुनियों के दिल को ही उन्होंने अपना परम धाम बना लिया है, और उसी में आकर के अब बैठ गए हैं। कहते तो अनेक खूबी खुशहालियां हम क्यों ना लेवे मिल। जब धामधनी अक्षरातीत ने, हमारे प्रीतम ने रूहों के दिल को ही अर्श बना लिया है, तो अब विचार करने की बात है, क्योंकि उसमें अनेक खूबियां हैं, अनेक विशेष विशेषताएं हैं। खुशहालियां बोलते हैं जो, जिसमें बहुत खुशियां भरी हो, आनंद भरी हो। और जो पारब्रह्म है वो तो आनंद का स्रोत है, खजाना है आनंद का। और जिस पारब्रह्म में इतनी विशेषताएं हैं, इतनी खूबियां हैं, जो आनंद के स्रोत हैं, तो अब रूहों को नहीं चाहिए, हम क्यों ना लेवे मिल, कि हम उस धामधनी से मिल करके उन्हीं विशेषताओं को और उसी आनंद को अपने अंदर ग्रहण करें। यानी कि युगल स्वरूप को अपने दाम हृदय में बसाएं, उनके प्रेम में डूबे, शोभा श्रृंगार में प्रेम में डूब करके उस दामधनी को अपने हृदय में बसा ले, और हर पल उसका दीदार करें, और उसी आनंद का अनुभव करें, उसी खुशियों का अनुभव करें जो हम परम धाम में अपने प्रीतम के साथ विहार करते थे, और जो सुख हम परम धाम में लिया करते थे। ये जो हक बस्तर की भूखियां खूबियां, तो हक अंग पर्दा जहूर। देखो, श्रृंगार ग्रंथ में बहुत गहराई है, बातें बहुत गहरी हैं। अगर इसका हम सिर्फ ऊपर का अर्थ लेते हैं, सिर्फ छाती को निहारना ही नहीं है, धनी ने अपनी छाती को चीर के रख दिया है, दिखा दिया है कि तुम मेरे हृदय में हो, तुम अंदर बसी हो मेरे। और किस तरह से उनके बक्षस्थल में जो कुछ गुप्त भेद थे, रहस्य थे, वो भी इस जागनी ब्रह्मांड में आकर के इस ब्रह्मवाणी के द्वारा रूहों के सामने रख दिए। उनसे ये नहीं लगा, उन्हें ये लगा कि भाई ये मेरी अर्धांगनियां हैं, और अर्धांगनियों को तो सारा पता होना चाहिए, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो इन्हें पता नहीं है। और फिर परम धाम में ये बातें हो भी नहीं सकती, बताया भी नहीं जा सकता, इसीलिए इस माया के ब्रह्मांड में धनी को लाना पड़ा। और कितनी कुशलता से, कितनी कारीगरी से लाए, ना रूहों को लाए, ना उनकी नूरी नजर आई, अपने चरणों में बैठा रखा है, और परात्म की सुरता को जीभ पर बैठा रखा है, और परात्म उस सुरता के द्वारा ही इस माया का ब्रह्मांड देख, माया के ब्रह्मांड को देख रही है। तो कहते हैं ये जो हक बस्तर की खूबियां, जो हक के बस्तर है, हक मिन दामदनी प्रीतम, उनके जो वस्त्र हैं, उनकी जो खूबियां हैं। देखो, वस्त्र भी जड़ नहीं है, वस्त्र में भी वही गुण है, चेतनता भी है, कोमलता भी है, नूर भी है, शोभा भी है। यानी कि सारे गुण उन वस्त्रों में भी विराजमान है। तो जो वस्त्र की खूबियां हैं, विशेषताएं हैं, तो हक अंग पर्दा जहूर, वो उनके अंगों की शोभा को ही प्रकट कर रही। यानी कि कुछ नहीं है, ना आभूषण ना वस्त्र,
सब उनके अंगों की शोभा है। उनके अंगों के ऊपर वो वस्त्र दिखाई देते हैं, वो आभूषण दिखाई देते हैं। जहूर मैंने प्रकट होना, दिखना, शोभा का, सबके सामने आना। तो कहते हैं किस तरह से, हक अंग पर्दा जहूर, ये एक हक के अंगों का पर्दा है। और किस तरह से अब वो पर्दा खुल गया, और जो उनके दिल में राज छुपे थे, सारे जहूर सब प्रकट हो गए। बारीक ए सुख जाने रूह, एक ब्रह्म सृष्टि ही, परम धाम की ये बहुत बारीक बातें हैं, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, बड़ी गुज बातें हैं। एक रूह ही इन बातों को जान सकती है, बाकी कोई भी इन बातों को नहीं जाने। कहते हैं ए बारीक ए सुख जाने रूह, जिन पे अर्स सहोर। कौन रूहें? जिनके पास परम धाम का चिंतन है, जिनके पास निज बुद्धि है। तो यानी कि वहां के आभूषण, वहां के वस्त्र इस संसार के वस्त्रों और आभूषणों जैसे नहीं है। कहने का भाव क्या है, ना उसे किसी ने बनाया है, ना उस पर कारीगरी करी है, ना किसी ने कढ़ाई की है। सब उनके अंगों की शोभा है। राज्य के दिल का प्रकट रूप उनके अंगों की शोभा के रूप में है, वही वस्त्रों और आभूषणों के रूप में। यानी कि उनके अंगों की शोभा ही वस्त्र है, और आभूषण जो है ये उनके अंगों की शोभा है। कोई अलग से आभूषण नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है। उनके अंगों की अंग ही ऐसे हैं सुंदर कि वो आभूषणों के रूप आभूषण उस पर झलकते हैं। वस्त्र भूखन सब पूरन, सुख बिन जामे और जिनस। जबकि जो वस्त्र हैं, आभूषण है, उनमें शोभा है, सौंदर्य है, चेतनता है, कोमलता है, माधुर्यता है, नूर है, सभी गुणों से पूर्ण है, सब पूर्ण। क्योंकि परमधाम में वाहिदत है, एक दिली है, कोई भी किसी से कम नहीं है, सब बराबर है। चाहे वो वस्त्र है, चाहे आभूषण है, या परमधाम की कोई भी वस्तु है। सुख बिन जामे और जिनस, किंतु बिना जामे के उनके अंगों की शोभा को देखने का सुख कुछ और ही है। वैसे तो जामा इतना पतला है कि जामे में से सारे अंग उनके झलकते हैं। उसके ऊपर पिछोरी है, वो पिछोरी इतनी पतली है, इतनी बारीक है कि जामा पूरा दिखता है, जामे में से वक्षस्थल दिखता है। तो कहते हैं देख देख देखे जो आशिक। अब ये देख देख देख, ये बात हम कई बार खोल चुके हैं। जब कोई बात 3 बार आती है तो ये कौन सी डिग्री होती है? जैसे कहते हैं ना कि गुड बेटर बेस्ट। एक तो अच्छा, एक किसी की तुलना करें, मान लो योग माया के ब्रह्मांड से, या किसी भी ब्रह्मांड से तुलना करें हम, उससे भी अच्छा। अगर मान लो इस सारे विश्व से करें तो उन सबसे अच्छा, बेस्ट। यानी कि सुंदर, सुंदरतर, सुंदरता। तो ये देख देख देख, एक तो देखना है, पहले तो ज्ञान की दृष्टि से देखना है, दूसरा प्रेम से देखना है, यानी कि बिल्कुल मन चित बुद्धि को हटा करके अंतस्करण के द्वारा निहार देखना। और एक देखना कौन सा है? अपने अंदर के चक्षुओं से उस धाम धनी को, इस पिंड और ब्रह्मांड को पार करके परम धाम में चितवनी के माध्यम से देखना, अपने सामने देखना। अब जो रूह, जो आशिक रूह है, वो धनी की इस शोभा को देखती है। जो देखे सोई सरस। अब जब वो देखती है, जिस भी अंग को देखती है, उसे आनंद ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो तो आनंद का अखंड स्रोत है, अखंड खजाना है, जिसमें आनंद खत्म होता ही नहीं है, बढ़ता 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 जाता है। ये नहीं कि एक बार आनंद मिला और फिर खत्म हो गया, इस नश्वर ब्रह्मांड की तरह।
सुख मिले और सुख चले गए। वहां के सुख, वहां के आनंद अखंड हैं। जब रूप किस प्रकार से धनी के किसी भी अंग को देखती है ना, तो उसमें ही उसे आनंद मिलता है, क्योंकि धनी आनंद का अखंड खजाना है, अखंड स्रोत है, जहां से आनंद की उत्पत्ति होती है और निरंतर होती रहती है। यानी कि आनंद बढ़ता 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 जाता है और अधिक बढ़ता है। कटी कोमल अति पतली, सुंदर छाती गोर। अब राज्य की जो कमर है, कटी मैंने कमर, बहुत कोमल है, बहुत पतली है। अब बताया है कि इस, अगर हम कोमल या पतली कहते हैं, तो हम इस ब्रह्मांड में जो है उससे तुलना नहीं कर सकते, उन सब से हट करके है। यानी कि इस नश्वर जगत में हम मन बुद्धि और चित्त की पहुंच परम धाम में है ही नहीं। तो अपनी बुद्धि से या मन से चिंतन करते हैं तो उसमें कोई स्थान नहीं है उसका। जब मन चित्त से हट करके, चिंतन से हट करके विचार करते हैं, कहते हैं, तब वो सौंदर्य दिखता है। सुंदर छाती गोर, कैसे धामधनी प्रीतम की छाती जो है बहुत गोरी, गोर वर्ण की है। देख देख सुख पाइए, जो होवे अर्स सहोर। इस शोभा को देखकर, देख देख कर अपार आनंद प्राप्त करना है। यदि होवे अर्स सहोर, यदि अर्श का सहूर, अर्श का सहूर क्या है? चितवनी। चितवनी के माध्यम से ही हम परम धाम का चिंतन कर सकते हैं। ना इस मन से कर सकते हैं, ना बुद्धि के धरातल पर कर सकते हैं, ना चित्त से चिंतन करके कर सकते हैं, क्योंकि परम धाम के लीला रूप पदार्थों को देखना, जो परम धाम की लीलाओं को देखना ही परम धाम का सहूर है। कहते हैं ना, सहूर ये नहीं है कि अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो मैं सहूर करना चाहिए। तो कई बार इसका मतलब ये लगा देते हैं कि आपस में सभी सुंदर साथ से हम बात करें। नो, इसमें है कि हम चितवने में बैठ करके जागृत बुद्धि से विचार करें, सहूर करें, उस चिंतन को, परमधाम के चिंतन को, उस याद को अपने अंदर लाएं। तो बताया है कि ज्ञान के किसी भी विषय पर जब चिंतन की बात आती है ना, ज्ञान का कोई भी विषय है, वहां अक्सर देखा है कि सहूर शब्द का प्रयोग कर देते हैं। वाणी में कई बार देखा होगा आपने कि सहूर शब्द आता है। तो वहां पर तो बौद्धिक और मानसिक चिंतन के रूप में ही उसका प्रयोग किया गया है। कहते हैं ना, राजी ने एक जगह वर्णन किया है, श्रृंगार ग्रंथ के ही पहले प्रकरण में आप पढ़ चुके हो, 27वीं चौपाई में। एता मता तुमको दिया, सो जानत है तुम दिल। कि तुम दिल में जानते हो कि धनी ने तुम्हें कितना मता दिया है, खजाना दिया है, संपत्ति दी है। कहते हैं, बेशक इल्मे ना समझो, यदि इस इल्म से समझ में ना आए तो सहूर करो सब मिल। यहाँ पर सहूर है, वो वाला सहूर जो बुद्धि और मानसिक चिंतन के रूप में हम कर सकते हैं। सहूर करें अपने बुद्धि से, अपने मन के धरातल पर, या आपस में हम कहीं भी किसी से बात करके वो चिंतन करें, सहूर करें। लेकिन जहां पर बात आती है धनी की शोभा, सौंदर्य की, तो वहां पर ये मन बुद्धि का धरातल नहीं चलता। वहां इस पिंड और ब्रह्मांड से परे होकर के अंतस शुद्ध अंतस्करण के द्वारा ही उस छवि को चितवनी के माध्यम से देखा जा सकता है। कहते हैं, कटी कोमल कही जो पतली, कछु ए सलू की और। कहते हैं, अब जो ऊपर बताया था कि धनी की कमर जो है, प्रीतम की कमर बहुत कोमल है, पतली है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो बात की है ना कि कमर बहुत पतली है, कौन कह रहे हैं? महामती। कि किस तरह से कमर बहुत पतली है, कोमल है। लेकिन ये जो कोमलता है या जो कमर का पतला होना है, ये सुंदरता कुछ निराली है। इस संसार में कहीं कोई, कहते ऐसी सुंदरता मैंने देखी हो
तो दृष्टांत दो, मैंने ऐसे विश्व में सौंदर्य देखा ही नहीं। कहते हैं ए जुबा शोभा तो कहे, जो को देखी हो एक और। मामती जी कह रहे हैं कि इस जुबा से उस कमर के पतलेपन का, या कोमल जो कमर कही है, थी कोमल है, नाजुक है, तो उसकी शोभा का वर्णन मैं तब करूं जब मैंने इस संसार में कहीं और ये शोभा देखी हो। तो ऐसी सुंदरता कहीं देखी ही नहीं, जैसी सुंदरता दामदनी अक्षरातीत की है, हमारे प्रीतम की है। और पेट पांसली हक की, एक कौन भात कहूं रंग। अब राज्य की मामती जी कह रहे हैं कि जो राजी हैं, दामदनी हैं, उनकी जो पेट है और जो पंसल, जिसे बोलते हैं पसलियां, पसलियां वक्षस्थल की जो हड्डियां होती, पसलियां, वो कैसी हैं? वो बहुत सुंदर है। इतनी सुंदरता इतनी अधिक है कि उसका वर्णन करना ही मुश्किल है, उसका निर्णय करना ही बहुत कठिन हो जाता है कि उस सौंदर्य का मैं कैसे वर्णन करूं, उस रंगों का कैसे वर्णन करूं। क्योंकि पल पल सौंदर्य बदल रहा है, पल पल रंग बदल रहा है। तो इंद्रावती जी कहती है कि उसे तो चितवनी के माध्यम से ही देख करके जाना जा सकता है, उस सौंदर्य को, उस सौंदर्य को इस नश्वर ब्रह्मांड में और यहाँ के शब्दों से व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। रू देखे सहूर अर्श के, और कौन कहवे हक अंग। बस रू ही देख सकती है परम धाम का सहूर कर, यानी कि चितवनी के माध्यम से। वरना यथार्थ रूप से तो वो एक रूह चितवनी में ही देख सकती है उस सौंदर्य को। और कौन कहवे हक अंग, वरना अक्षरातीत के दामदनी के जो अंग हैं, उनकी शोभा का वर्णन दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। एक रूह ही चितवनी में बैठ करके उस सौंदर्य को देख करके उस सौंदर्य का अनुभव कर सकती है। पांसे पांखड़ी बगले, शोभित बंदो बंद। अब पांसे यानी कि जो बगल की पसलियां हैं, बगल की जो पसलियां हैं, और वो कैसी हैं? शोभित बंदो बंद। जो वक्षस्थल की पसलियां होती है ना, वो मेरुदंड से जुड़ी होती है, मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। तो इसीलिए कहा है शोभित बंदो बंद। वो कैसे जुड़ी हुई है? जैसे फूलों की पंखुड़ियां, देखा ना, जब जुड़ी होती हैं तो ऐसे कली के रूप में ऐसे जुड़ी होती है, फूलों की पंखुड़ियों के समान गुथे हुए। वो जो बंद है, जोड़ है, वो फूलों की पंखुड़ियों के समान गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अंग रंग खूबी खुशहालियां, इन अंगों का सौंदर्य, इसकी विशेषता, और इस सौंदर्य को देख करके मिलने वाला आनंद या प्रफुल्लित होना, आनंद से भर जाना, पार न सुख सनंद। वास्तव में उसका कोई पार नहीं है, कोई भी उस वास्तविकता को जाहिर नहीं कर सकता। हाँ, जो चितवनी करता है, चितवनी के माध्यम से ये सब देखता है, वो ही इस सौंदर्य को अनुभव कर सकता है। ग्रंथों में तो लिख ही दिया, ये तो लिख ही दिया है, ना चक्षुषागृते ना अपि वाचा, ना अन्य देवे मनसा कर्मणा वा। किसी से भी उसे जाना नहीं जा सकता, ना तो आंखों से, ना इंद्रियों से, ना वाणी से हम व्यक्त कर सकते हैं उसके सौंदर्य के बारे में, उसके बारे में, ना किसी और कर्म के द्वारा, कोई भी साधन नहीं है। सिर्फ अपने अंतस्करण को शुद्ध करके, विशुद्ध सत्व ततस्तु स्वयं अंतःकरणेन अनुभूयते। अपने अंतस्करण को बिल्कुल पवित्र करके, शुद्ध करके, उस शुद्ध अंतस्करण के द्वारा ही उसे अनुभव किया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है। तो ये सब धनी ने चितवनी की ओर ही संकेत किया है कि चितवनी करके ही हम अपने प्रीतम के इन अंगों के सौंदर्य का
अनुभव कर सकते हैं। जो वर्णन सुपन स्वरूप की ए भी होत विद इन, जैसे सपन के स्वरूप हैं, जो सपन में है उनका वर्णन होता है, तो उसी प्रकार से मामती जी कह रहे हैं कि मैंने भी राज्य के स्वरूप का वर्णन किया है। ए भी होत विद इन, यानी कि जैसे सपन के स्वरूप हैं उनका वर्णन होता है, वैसे ही मैंने उनका दामदनी, अक्षरातीत के वक्षस्थल का, पेट का, पसलियों आदि का वर्णन कर दिया। कहते हैं कि जैसे हमारा शरीर है, जैसे पांच धातुओं से बना है, पांच तत्वों से बना है, वो तो वहां पर है ही नहीं, वहां पर तो नूरी तत्व है, लेकिन वर्णन किया है। अब परम धाम में न वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तत्व कुछ भी नहीं है, वहां तो एक सिर्फ नूर तत्व है। और वहां सपन का चेतन तत्व जीव भी नहीं है। कहते हैं ये चारों चीज उत है नहीं, ये चारों चीजें वहां पर नहीं है। ना अर्श में ख्वाब चेतन, और ना ही अर्श में जो इस संसार में जो हमारे इस शरीर का चेतन तत्व जीव है, वो जीव भी वहां पर नहीं है। तो कहते हैं कि ये वर्णन, वो जो शरीर है ना वो त्रिगुणात्मक है। यहाँ के शरीर त्रिगुणात्मक है और पंचभूतात्मक है, पांच तत्वों से बने हुए हैं। परम धाम के जो तन है वो चेतन है, नूरमयी है, वहां का कण कण चेतन है। तो इस संसार में हम जिसको चेतन कहा कहते हैं ना, वो स्वाप्निक चेतन है और अनादि चेतन नहीं है। सपन टूटा और खत्म। जैसे सपन में कोई तन खड़ा हुआ, आंख खोलते ही वो तन खत्म, ऐसे ही ये ब्रह्मांड खत्म होगा तो ये सपन भी खत्म, ये ब्रह्मांड भी खत्म। ये अनादि चेतन नहीं है। अनादि चेतन सिर्फ अखंड परम धाम ही है, योग माया का ब्रह्मांड या परम धाम। तो इस प्रकार से जैसे सभी जीव जो है वो आदि नारायण की चेतना का ही प्रतिभास है। और आदि नारायण किसका प्रतिभास है? वो अव्यक्त में जो प्रणव ब्रह्म जिसे बोल देते हैं, जिसे हम सुमंगला पुरुष भी बोल देते हैं, उनकी चेतना का प्रतिबिंबित रूप है। तो कहने का भाव ये है कि वर्णन जरूर किया गया है, लेकिन वो अंग जो है, वो सौंदर्य जो है, वो इस संसार के सभी सौंदर्यों से हट करके है। यानी कि हम देखें ना तो इस ब्रह्मांड में तो अरबों खरबों हिस्सा भी देखे ना तो वो सौंदर्य नहीं है। इतना सौंदर्य है वहां हर चीज में। जब आपने वृंदावन का वर्णन सुना, किस तरह से जब योग माया के ब्रह्मांड में बांसुरी बजाकर के सचियों को बुलाया था, नूतन वृंदावन बनाया था, तो उस वृंदावन का वर्णन कितना न्यारा है, अलग है। कि कैसे वहां के जो पत्ते हैं, वृक्ष हैं, उसमें एक नूर है, एक प्रकाश है, अलग ही तरह की हर चीज में। यानी कि सब अपने आप स्वतः चेतन है, स्वतः प्रकाशित है। वहां पर कोई ये नहीं कि लाइट जलानी पड़े, मोमबत्तियां जलानी पड़े, दीपक जलाना पड़े। हर वस्तु में प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाशित हो रही है, उसमें से प्रकाश निकल रहा है। ये वर्णन अरस अंग होते है, ले मसाला इतका। अब मामती जी कह रहे हैं कि परम धाम के अंगों का वर्णन हो रहा है, लेकिन सामग्री तो यहीं से लेनी पड़ेगी ना। जो ये संसार में जो चीजें हैं, उदाहरण तो वही देने पड़ेंगे ना। तो कहते हैं कि परम धाम के अंगों का वर्णन तो हो रहा है, लेकिन वहां पर जो मसाला प्रयोग हो रहा है ना, वो इस ब्रह्मांड का है। मसाला यानी कि शब्द। वहां पर सीमेंट, रेता, बजरी तो प्रयोग होनी ही नहीं है। अब वर्णन करने में तो शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो इससे शब्दों के से इसका मतलब है कि शब्द सारे यहीं का है, यहीं के हैं। ताथे किनविद रू कहे, ना जुबा पहुंचे शब्द पका। तो कहते हैं अब किस प्रकार से रू कहे, रू कैसे वर्णन करे, ना जुबा पहुंचे शब्द पका। यहाँ के ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड के हद के ब्रह्मांड की इस हद की जुबान से निकले हुए शब्द परम धाम में नहीं पहुंचते, वहां पर नहीं जाते। जो अरवा होए अर्थ की, सो लीजो इलम सहूर।
अब मामती जी कह रहे हैं कि है सुंदर साज जी, जो परम धाम की अरवा है, जो परम धाम की रूह है, सो की जो इलम सहूर, वो इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान के द्वारा चिंतन करे। इस ब्रह्मवाणी में धनी ने जो इलम दिया है, जो ज्ञान दिया है, तो इस ब्रह्मवाणी के आधार पर चिंतन करे। इलम सहूर जो हके दिया, जो धनी ने ये इलम दिया है, ये सहूर दिया है, इलम पर चिंतन करना, उस ब्रह्मवाणी पर जागृत बुद्धि के द्वारा चिंतन करना। लीजो इनसे रूहें जाओ, तो है ब्रह्म सृष्टियों, उसी से ही धामधनी की शोभा को समझना, सपन की बुद्धि से नहीं। इस सपन के ब्रह्मांड में सपन की बुद्धि से उस सौंदर्य को, उस शोभा को नहीं समझा जा सकता। वो इससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखो सहूर दो तरह का होता है। एक तो होता है आत्म दृष्टि से होने वाला सहूर, जो हम आत्म दृष्टि से करते हैं। और एक होता है मन बुद्धि से परे, जो हमारा आत्म दृष्टि से होता है, उसमें मन बुद्धि काम नहीं करती, वो चित्वनी की अवस्था में होता है। वहां चित्वन जब करते हैं, जब मन को बुद्धि को किनारे रख देते हैं, ना तो चिंतन करना है, ना बुद्धि से कुछ सोचना है, इन सब से अलग होकर तन तिर मन तिर सूरत निरतिर होए, कह कबीर तय पल की कल्प न पावे। कबीर कहते हैं जब तन भी स्थिर हो जाए, मन भी स्थिर हो जाए, और हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका इधर उधर घूमना सब बंद हो जाए, सूरत निरतिर होए, और उस समय जो भी आभास होता है, जो भी अनुभव होता है, वो एक पल भी कैसा है, मानो हमने एक कल्प जी लिया, एक युग पूरा कल्प जी लिया। इतना आनंद मिलता है उसके अंदर। तो कहते हैं कि किस प्रकार से ये आत्म दृष्टि से होने वाला चिंतन है। अब दूसरा कौन है, कौन सा है, ज्ञान द्वारा चिंतन। जैसे हमने ज्ञान से जान लिया, और जीव जब हमारा शुद्ध हो गया, शुद्ध अंतस्करण द्वारा हम करते हैं, वो चिंतन होता है ज्ञान द्वारा चिंतन। यानी कि अंतस्करण पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, और उससे हम ज्ञान द्वारा जो हमें पता लगा, अब वो छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो छवि बना रहे हैं। तो ये वो चिंतन है। और एक चिंतन है आत्म दृष्टि, जब आत्म इन सब से, यानी कि बैठ गए, बैठने के बाद कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं सोचना, ना मन से सोचना है, ना चित्त को बीच में आने देना है, ना बुद्धि से कोई बात सोचनी है, बस बैठ जाना, वो उसकी मर्जी जो दिखाए। ये आत्म दृष्टि द्वारा चिंतन होता है। तो इस जो चौपाई है, इस चौपाई में कहा है रू देखे सहूर अर्थ के, कि वो अर्श का सूर। तो ये जो चपाई है, 16वीं चपाई, इसमें कहा है ज्ञान द्वारा चिंतन। जो धनी ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान द्वारा चिंतन करें, और ज्ञान द्वारा उस शोभा का अनुभव करें। और जो इससे पहले चौपाई आई थी, 12वीं चौपाई, 12वीं चौपाई में कहा गया था आत्म दृष्टि द्वारा चिंतन। और यहाँ पर बताया है ना इलम सहूर, इलम की द्वारा, जो धनी ने ब्रह्मवाणी के द्वारा जो हमें चिंतन किया, उससे हमें विचार करना है, सोचना है। हको जेता रू देख ही सुध तेती न बुध मन। अब राज्य के जो अंग हैं, उनकी शोभा को आत्मा जितना देखती है, हको जेता रू, जितना देखती है, सुध तेती न बुध मन, उनकी उतनी ही जो शुद्ध है, होश है, बुद्धि या मन को नहीं हो पाती। तो सुपन जुबा क्या कैसी। अब ऐसी स्थिति में जो सपन की जिह्वा है, उस जिह्वा से मामती जी कह रहे हैं राज्य के जो अंग हक बका वर्णन, जो अखंड परम धाम में रहने वाले धाम धनी हैं, उनके अंगों का वर्णन कैसे हो सकता है। जब मान लो आत्मा देख रही है धनी के अंगों की शोभा को, हक्को जेता रू देख रही, लेकिन बाद में जो बुद्धि है या मन है, जो उसने देखा उतनी उसे सुध
यानी कि उतना उसे पता नहीं चल पाता, उतना वो ग्रहण नहीं कर पाती वर्णन ने। तो अब इंद्रावती जी कहती हैं, अब ऐसी स्थिति में बताओ कि मैं इस सपन की जीवा से उन अखंड अंग के सौंदर्यों का, उस अखंड अच्छातीत के अंगों के सौंदर्य का वर्णन कैसे हो सकता है, कैसे करूं। नरम नाजुक पेट पांसली, क्यों कहूं खूब रस रंग। अब जो कामदनी है, उनके पेट बहुत ही कोमल है, नाजुक है, नरम है। कंस जो पसलियां हैं वो भी बहुत मुलायम है। क्यों कहूं खूब रस रंग। अब उन अंगों में जो प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, उसका मैं कैसे वर्णन करूं। उसे तो अनुभव किया जा सकता है ना, कि उन अंगों में को देख करके, उन अंगों में जो प्रेम भरा हुआ है, जो उन अंगों में सौंदर्य भरा हुआ है, जो भी विशेषताएं हैं उनकी, उसे तो अनुभव किया जा सकता है, उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। देत आराम आठों याम, थक बका अर्स अंग। अब परम धाम में जो विराजमान है राज्य धामधनी, उनके जो अखंड अंग हैं, उनकी नूरमयी शोभा को जो रूह अपने हृदय में बसा लेती है। देत आराम आठों याम, तो वे 8 पहर, 8 पहर आप जानते ही हैं, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के, जिसमें 64 घड़ियां होती हैं, और एक पहर में 3 घंटे होते हैं। तो किस तरह से 8 पहर उसके अंदर आनंद भरा रहता है। आनंद यानी कि 8 याम, 8 पहर उसे सुख चैन मिलता है, शांति मिलती है, क्योंकि वो छवि उसके हृदय में बस जाती है, हमेशा के लिए अखंड हो जाती है। तो किस तरह से अब जीव है, जीव मानो सो रहा है, निंद्रा में है, वो तो भूल सकता है छवि को, लेकिन आत्म सोती नहीं है। आत्म तो हर पल अपने प्रीतम को निहारती है, वो उस छवि छवि को सपन की अवस्था में भी नहीं त्यागती। 8 पहर वो छवि उसके सामने बनी रहती है। तो अब सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनमिट करके आप दोहरा सकते हैं। नरम नाजुक पेट पांसली, नरम परम नाजुक नाजुक पेट पेट पासली, पांसली, क्यों कहूँ खूब रस रंग। क्यों क्यों कहूँ कहो खूब रस रंग। रंग। देत आराम 8 याम, देत देत आराम आठों आठो जाम, याम। हक बका अस अंग, हक बका हक अस बका हक अर्स अंग। बका अंग। बोलो रस बोलो अंग। श्री नाथ प्यारे की। प्यारी